नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल मौजूद हैं। विजय गोयल जन समस्याओं को अपने तरीके से जो है वो उठाते रहते हैं और इस बार जो है उन्होंने एक ऐसी ही समस्या जो बड़े लोगों से एक बड़ा वर्ग है जिससे ताल्लुक़ रखती है, वो है तह बाज़ारी के लोग जो पुलिस से भी परेशान रहते हैं और दिल्ली नगर निगम से भी परेशान रहते हैं। उनको लेकर एक लोक अदालत वो लगा रहे हैं। उन्हीं से सीधा मुखातिब होते हैं कि ये लोक अदालत कब लगाई जा रही है और इस लोक अदालत का क्या लबोलुआब है। गोयल साहब, आपका एनकेएम न्यूज़ में स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा कि ये लोक अदालत क्या मायना है इसका। 29 तारीख को शायद आप 29 नवंबर को लगाएंगे, क्या है? देखिए, ये 5वीं जनता अदालत है जो हम अलग अलग समस्याओं के ऊपर लगा रहे हैं जी। जैसे एक पानी पे लगाई थी, एक बिजली के ऊपर लगाई थी, एक प्रॉपर्टी टैक्स पर लगाई थी। ऐसे अब हम तह बाज़ारी और साप्ताहिक बाज़ार जो गरीब लोग लगाते हैं उनके ऊपर ही अदालत है। अदालत का मतलब होता है लोग अपनी समस्याओं को लेके आएंगे और वो उनकी समस्याएं हम अधिकारियों के सामने रखेंगे और फिर उसका क्या सोल्यूशन होता है उसको देखेंगे। जी, पिछले दिनों आप जानते हैं दिल्ली भर के अंदर तह बाज़ारी के लाइसेंस दिए गए हैं। उस लाइसेंस के अंदर भी हर रोज़ एमसीडी उसकी नीति बदल देती है। उस नीति को बदलने के कारण वो तय बाज़ारी वाले परेशान होते हैं और उसी के कारण भ्रष्टाचार होता है। आज हालत ये हो गई है कि बिना पैसे दिए कोई तय बाज़ारी नहीं लगा सकता, चाहे वो एमसीडी को पैसे देने हैं या दिल्ली पुलिस के किसी आदमी को पैसे देने हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सड़क के ऊपर लाइसेंस लेकर भी तय बाज़ारी लगा रहे हैं और आपको पैसा नहीं देना पड़ेगी। अभी आप सबसे बड़ा एक उदाहरण देखिए, तय बाज़ारी वालों को अब कहा गया है कि आप अपना जो एनुअल फ़ीस है, आजकल जो तय बाज़ारियाँ हैं वो 4/6 की होती हैं और 5/7 ऐसे होती हैं, ज़्यादातर 4/6 की हैं। उसके ऊपर जब व्यक्ति तह बाज़ारी लगाता है तो उस तह बाज़ारी के ऊपर उसको एक शुल्क देना होता है जो करीब 4200 के करीब होता है। अगर वो उसको टाइम पर नहीं जमा कराता तो जानते हैं आप 5% महीने का उसको ब्याज लग जाता है, कम से कम 5% महीने का जी। जबकि आप देखते हैं वैसे ब्याज का रेट जो होता है 1 से 1.5% होता है, पर और यही 1 साल और नहीं जमा कराता तो दुगने से भी ज़्यादा 4 गुना उससे वसूला जा रहा है जी। अब गरीब आदमी से इतना क्यों वसूला जा रहा है? तो कहते हैं इसलिए वसूला किया जा रहा है ताकि वो जमा करा दे। अरे भाई, ताकि जमा करा दे तो आप उसको कह दो 2 साल तक नहीं जमा कराएगा तो तेरी तय बाज़ारी कैंसिल कर देंगे, अपने आप जमा कराएगा। पर इतनी ज़्यादा वसूली वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, पिछले दिनों 1,30,000 को रजिस्टर्ड किया गया था कि उनको तय बाज़ारी लाइसेंस या पटरी का या रेड़ी का या खोमचे का उसका दिया जाएगा। आज तक उस स्कीम का पता नहीं क्या हुआ है जी। तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही साप्ताहिक बाज़ार वालों का है जी। साप्ताहिक बाज़ार वालों का भी हाल यही है, उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम इस अदालत को लगा रहे हैं चांदनी चौक घंटा घर के ऊपर। ये अदालत 29 तारीख को लगेगी, जिसमें पूरी दिल्ली से कोई भी व्यक्ति अगर वो तय बाज़ारी लगाता है या साप्ताहिक बाज़ार लगाता है तो वो अपनी समस्या को लेकर आ सकता है। मोटे मोटे संख्या अगर आपसे जानना चाहूँ, ये साप्ताहिक बाज़ार और तह बाज़ारी लगाने वाले लोगों की जिनके आप इशू को उठा रहे हैं, कितने लोग होंगे? ये मेरे हिसाब से तो लाखों में होंगे, किंतु अब जैसे आप ये देखेंगे कि जो 12-14 जोन हैं एमसीडी के, तो हर जोन के अंदर अलग अलग संख्या के अंदर तह बाज़ारियाँ दी गई हैं जी। कहीं पर 300 है, कहीं पर 400 है, कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 20 हैं। ऐसे ये तह बाज़ारियाँ फैली हुई हैं जिसको दिया गया है और इसकी भी कई कई किस्म की हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता चलता कि कब उसको क्या करना है जी। कोई तो बैठा हुआ है और किसी की तय बाज़ारी आके कैंसिल कर देते हैं, तो उसका कोई रूल नहीं है। और सबसे बड़ा जानते हैं संकट क्या है? इनको कहा है कि ऑनलाइन अपना फीस या शुल्क जमा कराओ और फिर जब पोर्टल ही नहीं चलता ऑनलाइन के ऊपर तो दंड इनको भुगतना पड़ता है। 2-2 साल तक ये नहीं कर सकते। कई पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए ऑनलाइन नहीं जमा करा पाते। एक सवाल मेरा और है, दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर अब आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है। 15 साल तक आप काबिज रहे दिल्ली नगर निगम पर। टीवीसी टाउन हॉल टाउन वेंडिंग कमेटीज़ होती हैं, इसको लेकर समय समय पर जो है वो उसकी लिस्ट बनाई जाती है, वो सब चीज़। ये मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है, अदालतों में भी जाता है, अतिक्रमण का मुद्दा उठता है, इन लोगों का सामान जो है वो जब्त कर लेती है पुलिस अपना जो है आपके नगर निगम वाले। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है टाउन वेंडिंग कमेटी की तो मीटिंग ही नहीं होती जी।
अब वो पिछली टाउन वेंडिंग कमेटी हो है, अभी नई वाली बननी है, वो अभी तक बनी नहीं है। जब बनी नहीं है तो उसकी मीटिंग कैसे होगी जी? फिर होती है तो उसके अंदर फैसले नहीं होते, और ये लोग संगठित नहीं हो सकते। इसलिए संगठित नहीं हो सकते कि इनको भगा दिया जाएगा या इनकी तय बाजारियाँ रद्द कर दी जाएंगी, इसलिए भी नहीं है कि ये आंदोलन कर सकें। और फिर अभी तो आप देखिए एमसीडी में करप्शन बहुत है। आगे उस भ्रष्टाचार के चलते हुए कोई जल्दी से निजात मिलेगी वो नहीं है। फिर दूसरी बात यह, हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट्स की इसलिए बात आती है कि विदेशों में भी दी जाती है, किंतु वहाँ पे प्रॉपर टेंट लगा हुआ होता है, प्रॉपर ठैया बना होता है, उसके ऊपर रखते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। यहाँ पर ना ये साफ़ सुथरे रखते और ना एमसीडी इनको कोई मुहैया कराती है जी। वरना तो आप समझिए ये आज दिल्ली की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई भी सामान खरीदना हो तो तय बाजारी से उसको सस्ता मिल जाता है। पर अभी इसके लिए कोई ना ढंग की पॉलिसी है, ना इनकी कोई चिंता कर रहा है, इसलिए चिंता करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेना चाहता हूं मैं। अब ये आपने खुद ही ये मुद्दा उठाया है, असंगठित क्षेत्र के ये लोग हैं, बड़ी संख्या के अंदर है। अब जो लाइसेंस वाले हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन आप देखते हैं बाजार में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है। अब इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी जो है वो छुपा रहता है। आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी, कहती थी भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है। आप आ गए हैं, अब आप वाले आ गए हैं, अब तो बीजेपी कहती है कि अब जो है वो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। अब आप अलग अलग मुद्दों पर ये इश्यूज उठा रहे हैं, इसको कैसे जो है वो इसको जो है आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे? देखिए, जब एमसीडी में हमारा राज था तब भी कहीं पर भ्रष्टाचार होता था तो विजय गोयल तब भी बोलता था और वो अखबार में भी छपता था। ऐसे ही अभी मैं देखता हूँ कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। जब बढ़ गया है तो समय समय पे हम इस मुद्दे को उठाते हैं, कहते हैं, बेबाक होकर कहते हैं, किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है जी, सुनने वाला होना चाहिए कि इसके अंदर कि भाई कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो आप देख रहे हो कि आज पोल्यूशन की, ट्रैफिक जैम्स की, इन सब प्रॉब्लमों से दिल्ली जो है बुरी तरह से जूझ रही है यहाँ पे। तो अभी ये जो तय बाजारी और साप्ताहिक बाजार का हम इशू उठा रहे हैं, वो जब लोग आते हैं तब हमें वास्तविकता का पता चलता है कि ये लोग क्या फेस कर रहे हैं। नेता लोग अगर रेल में नहीं चलेंगे तो उनको रेल की समस्या नहीं पता होगी, मेट्रो में नहीं चलेंगे तो मेट्रो की नहीं समस्या पता होगी, बस में नहीं चढ़ेंगे तो बस में नहीं होगी जाके। अगर मैं सिर्फ हवाई जहाज़ों में ही घूमूंगा तो मुझे जाहिर तौर पर नीचे वाली कोई भी समस्या का नहीं पता होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि नेताओं को इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए जब मैं अदालत लगाता हूँ तो बहुत सारे आई ओपनर्स चीज़ें मुझे पता चलती हैं कि एक आम आदमी कितनी कठिनाई के अंदर जीवन जीता है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर विजय गोयल ने जो है अपनी बात रखी है। जाहिर है जब तक जनता के बीच में नेता जाएगा नहीं तब तक उसकी सही समस्याओं को सही तरीके से, सही नब्ज़ टटोलने में वो सफल नहीं हो सकता। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।